हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ और आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आपको मिल जाएगा। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए हर दिन के, तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। या हमारा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का सैंपल देख सकते हो, जो कि हर महीने आता है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टरली जारी किया जाता है, ठीक है। तो 2026 का जो Q1 वाला है ये जारी हो चुका है। पूछा जा रहा है इसमें बताओ भारत का स्थान क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत का रैंक 80वां है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत 80वें स्थान पर है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 55 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के यात्रा कर सकते हैं। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट इस सूचकांक में अफगानिस्तान का बताया गया है। अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे कि सबसे अच्छा, सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा है, तो पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। दूसरे नंबर पे है जापान और दक्षिण कोरिया। नंबर 3 पे है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें आपको ना सूचकांक वाले क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि भारत की रैंक क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और पहले स्थान पे कौन सा देश है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात की जा रही है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत को कौन सा स्थान मिला, भारत को स्थान मिला है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 128वां स्थान है भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है। जारीकर्ता कौन है, द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे रहा है सिंगापुर, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे आयरलैंड। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले, बताओ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे कौन सा देश है, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर है। डिटेल में बात करेंगे, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडार के साथ दुर्लभ पृथ्वी भंडार में तीसरे स्थान पर है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 6 से 7% है। मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जो हमारा भारत है वो तीसरे स्थान पे है दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन को पहला स्थान मिला है 44 मीट्रिक टन के भंडार के साथ पहले स्थान पे। नंबर 2 पे है ब्राज़ील, नंबर 3 पे कौन है, भारत देश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, भारत की नॉमिनल जीडीपी का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें कि दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं, तो देखिए अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, चावल उत्पादन में चीन नंबर 1 पे था, इसे पीछे छोड़ दिया है। किस देश ने छोड़ दिया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन का चावल उत्पादन लगभग 145.28 मिलियन टन रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान मिला है भारत को।
डिटेल में बात करेंगे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भारत को 104वां स्थान मिला है। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियों के सहयोग से जारी किया गया है। यह सूचकांक 2 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है, निवेश जोखिम और लचीलापन। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे 3 पे। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में सबसे निचला पायदान पे कौन रहा है? मिस्र देश रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को स्थान 115वां प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। दुनिया में सबसे अशांत देश रूस और उसके बाद यूक्रेन और सूडान आता है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे भारत जो है 115वें स्थान पे है। ठीक है, टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, आयरलैंड 2 पे, न्यूजीलैंड 3 पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? आइसलैंड बना है। एशिया में बात करेंगे तो सिंगापुर 1 पे है, जापान 2 पे है, मलेशिया 3 पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिंड्रिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत को 23वां स्थान मिला है हिंड्रिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। सतत व्यापार सूचकांक 2025 3 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करती है, आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ। ठीक है, 3 प्रमुख स्तंभ है इसके। यह सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो हिंड्रिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 है, इसमें भारत को 23वां स्थान मिला। नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 102वां स्थान मिला है। यह 4 संकेतकों व वैल्यूज़ पर आधारित होता है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बाल ठिगनापन, तीसरा बाल दुबलापन, चौथा शिशु मृत्यु दर। पहला स्थान की अगर हम बात करेंगे, रिपोर्ट में 25 देशों का ऐसा वर्ग है जिनका जीएचआई स्कोर 5 से कम है, पहले स्थान पे इनको जगह दिया गया है। तो देश आप देख सकते हो, अर्मेनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, ये सभी देश जो हैं ये पहले स्थान पे हैं। अगला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि क्वार्टरली ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो 2025 में 3 बार ये रिपोर्ट जारी हुआ था। जो आखिरी बार था Q3 2025 का, उसमें भारत को स्थान कौन सा मिला था? 85 स्थान मिला था, 85वां स्थान मिला। हैनले पासपोर्ट सूचकांक इस बात को मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। भारत की रैंक 85 है। ठीक है, Q3 में। अगर हम बात करें Q1 में क्या था 2025 में, तो वो 85 ही था। और इस बार जब 2026 में जारी हुआ है तो आप देख सकते हो कि भारत 80वें नंबर पे रहा है। ठीक है, फिर जुलाई 2025 में Q2 जारी हुआ हैनले पासपोर्ट सूचकांक का, उसमें भारत 77 नंबर पे था। अब हम टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे रहा है, 2 पे दक्षिण कोरिया, जापान तीसरे पे। अगला क्वेश्चन, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जयश्री उल्लाल। हुरुन रिपोर्ट के अनुसार जयश्री उल्लाल की कुल संपत्ति 50,170 करोड़ आंकी गई है। जयश्री उल्लाल 2008 से एरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 166। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। यह संख्या 2024 की तुलना में 40 अधिक है। 2024 में 126 मृत्यु दर्ज की गई थी।
कुल 166 जो मौतें हुई हैं, इसमें 31 बाघ शावक थे। अगर हम बात करें टॉप 3 राज्य कौन कौन से रहे हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा 55 बाघों की मृत्यु के साथ, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने WHO की फार्मा कोविजिलेंस योगदान सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 8वां स्थान प्राप्त किया है। डिटेल में बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने बताया कि भारत अब WHO फार्माकोविजिलेंस योगदान में विश्व में 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले 123वें स्थान पर था। इंडियन फार्माकोपिया 2026 का 10वां संस्करण जारी हुआ, जिसमें कुल 3340 मोनोग्राफ हैं और पहली बार 20 ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में छात्रों की अपार ID बनाने में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। डिटेल में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार ID बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। राज्य में 50.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों की अपार ID सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी हैं, जो कुल विद्यार्थियों का 88.63% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। डिटेल में बात कर लेते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 का 66वां संस्करण जारी किया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने 2024 में 3.71 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज की, जो भारत में सबसे अधिक है। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, पश्चिम बंगाल 2 पे, गुजरात नंबर 3 पे। और अगर हम बात करें शीर्ष 3 भारत में विदेशी पर्यटक आगमन किन देशों से हुए, USA से नंबर 1 पे, बांग्लादेश नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 131वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे, यह इंडेक्स जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह दुनिया भर के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को 3 मुख्य आयामों, पहला है समावेश, दूसरा है न्याय, तीसरा है सुरक्षा के 13 संकेतकों के आधार पर मापता है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार 2024-25 में घरेलू पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखा गया स्मारक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा का ताजमहल। ये आपने ध्यान रखना है, ताजमहल 6.26 मिलियन घरेलू पर्यटकों के साथ 2024-25 में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक रहा है। टॉप 3 पर्यटन स्थल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आगरा का जो ताजमहल है नंबर 1 पे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नंबर 2 पे है, दिल्ली का कुतुब मीनार नंबर 3 पर है। रिपोर्ट की जारी करता है पर्यटन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रहा है। डिटेल में बात करेंगे, एशिया पावर इंडेक्स क्या है? यह सूचकांक समाधानों और प्रभाव के आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों और क्षेत्रों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करता है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट में भारत को लगातार तीसरे वर्ष विश्व में डोपिंग उल्लंघनों के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष 7,113 परीक्षण किए, जिनमें 260 प्रतिकूल नतीजे आए और 3.6% की पॉजिटिव दर रही है। यह दर सभी प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। निर्यात तैयारी सूचकांक 4 स्तंभों और 13 उपस्तंभों के अंतर्गत 70 संकेतकों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी का आकलन करता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, तमिलनाडु 2 पे, गुजरात नंबर 3 पे। छोटे राज्य में उत्तराखंड शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 63वां स्थान मिला है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाता है। बताना चाहता हूं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में हांगकांग चौथे पे है, सिंगापुर 7वें पे, यूएई 9वें पे। जारीकर्ता बात करेंगे आईएमडी जारी करता है इसके, और टॉप 3 की बात करेंगे स्विट्जरलैंड 1 पे है, लग्जमबर्ग 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ आईएमडी जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग है, इसमें भारत का रैंक क्या है? 63 है भारत का रैंक। नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बेस्ट कंटेंट के लिए रवि स्टडी जीके पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जीएस की और करंट अफेयर्स की। ठीक है, धीरे धीरे मैं अपडेट कर रहा हूँ हर एक टॉपिक के वीडियोज़ जीएस के। अगला क्वेश्चन, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का कोपेनहेगन सबसे खुशहाल शहर बना है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है, दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया, जिसका कुल स्कोर 1039 अंक है। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। टॉप 3 की बात करेंगे, कोपेनहेगन डेनमार्क का नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को मिला है 38वां स्थान। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह रिपोर्ट 64 देशों का विश्लेषण करती है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्पेन नंबर 1 पे, नीदरलैंड नंबर 2 पे, उरुग्वे है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत है 41वें स्थान पर। देखिए, मैंने आपको बताया जो आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, आईएमडी का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसमें भारत 41 नंबर पे रहा है 2025 में। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, सिंगापुर 2 पे, हांगकांग रहा है नंबर 3 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इंदौर। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 पे है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर है। टॉप 3 की बात करेंगे, इंदौर 1 पे, सूरत नंबर 2 पे, नवी मुंबई नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है 99वें स्थान पर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण कौन सा है? 10वां। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ। जारीकर्ता की बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे है, डेनमार्क 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क का कोपेनहेगन। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। टॉप 3 की बात करेंगे, कोपेनहेगन 1 पे, वीना नंबर 2 पे, ज्यूरिख नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात हो रही है, में भारत का क्या स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वें स्थान पे है भारत। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पे है। संस्करण कौन सा? 19वां। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, फिनलैंड 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का स्थान है 10वां। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। टॉप 3 जो हैं वो खाली रहे हैं। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वां नीदरलैंड को, छठा यूनाइटेड किंगडम को। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि शीर्ष पर कौन सा देश है, टॉप पे कौन सा है, डेनमार्क है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत को 151वां स्थान मिला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात हो रही है। नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है एस्टोनिया, नंबर 3 पे कौन है, नीदरलैंड है। भारत का स्थान इसमें 151वां है। आखिरी स्थान मिला है इरिट्रिया को। जारीकर्ता रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है वो है 130वां, 130 नंबर पे रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, नॉर्वे 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 14वें स्थान पे है भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में। संस्करण कौन सा? 12वां। टॉप 3 की बात करेंगे, बुर्किना फासो 1 पे है, पाकिस्तान 2 पे है, सीरिया नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 118वें स्थान पे है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, फिनलैंड जो है इसमें इस सूचकांक में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों का खिताब इसने बरकरार रखा है लगातार 8वें साल। भारत की रैंक 118वीं रही है इसमें। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। आखिरी स्थान अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत रहा है कौन से स्थान पे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 38वें स्थान पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 477 हिम तेंदुए हैं लद्दाख में। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। नंबर 1 पे लद्दाख है 477 हिम तेंदुओं के साथ, नंबर 2 पे उत्तराखंड 124 हिम तेंदुओं के साथ, हिमाचल प्रदेश 51 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत का स्थान 25वां है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे है, इंग्लैंड 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 4था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे है, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर है। आखिरी स्थान मिला है किसको? भूटान को। रिपोर्ट के जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत है 96वें स्थान पे, 96 नंबर पे है भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे है, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर। सबसे निचले पायदान पर दक्षिण सूडान है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICTE इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बेंगलुरु।
अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, सियोल नंबर 2 पे, बीजिंग है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत है 42वें स्थान पर। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड है शीर्ष पर, अमेरिका 59 पर। टॉप 3 की बात करेंगे, न्यूजीलैंड 1 पे, आयरलैंड 2 पे, बेल्जियम नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है 99 नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान पर है, जो 67 अंकों के साथ 167 देशों में पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। ठीक है, देखिए आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपके पास इतना ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी सूचकांक 2025, इसमें भारत का स्थान 99 नंबर पे है। टॉप 3 पे बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, डेनमार्क 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक है 6वीं। टॉप 3 की बात करेंगे यहाँ पे, डोमिनिका 1 पे, चीन 2 पे, होंडुरास 3 पर। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान पर है? तो देखिए, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में जो भारत है ये है 3रे स्थान पे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान मिला, जबकि मुंबई 22वें पे, गुरुग्राम 27वें पे। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए अमेरिका है नंबर 1 पे हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 9वां स्थान। अगर हम बात करें टॉप 3 की, डोमिनिका नंबर 1 पे, म्यांमार नंबर 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत को 36वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, जर्मनी 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का स्थान है 6ठा। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कुल 63,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता बनकर उभरा है भारत। और नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 पे है जापान। तो ध्यान रखना है आपको कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता की सूची में भारत 6ठे स्थान पे है, नंबर 1 पे चीन है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 23वां। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेल्जियम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। टॉप 3 देखेंगे तो टॉप 3 खाली हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 जो है खाली है। डेनमार्क है 4थे पे, 5वें पे है ब्रिटेन, और चौथे पे है डेनमार्क, 5वें पे है ब्रिटेन, और मोरक्को 6ठे स्थान पे है। जारीकर्ता इस सूचकांक के हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। तो फ्रेंड्स, ये आपको 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करवा दिए महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग टॉपिक से। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है?
IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आप सभी के लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट ज़रूर लेकर आऊँ। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स का या GS का तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।